देवरी देवरी रायसेन से बोल रही हूँ माता जी। रायसेन जिला से बेटे? हाँ, जिले से। हाँ हाँ हाँ, मध्य प्रदेश में ही है ना? हाँ, मध्य प्रदेश में रायसेन जिला है, भोपाल के बाजू में। हाँ हाँ बेटा, बोलो, प्रश्न करें, क्या पूछना चाह रही थी? अब मैं जो पूछ रही हूँ, मेरे और मेरे पति के बीच में थोड़ी परेशानी आ रही है, उसके बारे में पूछ रही थी मैं। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में ठंडा गरम माहौल होता रहता है बेटे। दोनों एक हाँ दूसरे की बात सुनने मानने को तैयार नहीं है, हाँ माता जी। और थोड़ा बाहरी दिमाग घूम रहा है उनका ज्यादा ही। हम्म। हम्म। हाँ सही है कि नहीं? हाँ ना। और उसे कंट्रोल करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना ही सही सूटेबल साबित होगा। कर रही हूँ माता जी, मैं कर रही हूँ, लेकिन और उनके घर वाले और उनके बीच में ऐसा आ रहा है कि वो मुझे, मेरी एक 4 साल की बेटी भी है। हाँ तो मैं कह रही, उनके मन में वैसे विचार आ रहा है कि मुझसे तलाक ले ले वो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो मैं चाहती हूँ कि माता जी ऐसा कुछ ना हो, और मेरा घर जैसा है वैसा बसा रहे। देखो मैं देखो मेरी बेटी, हम्म, मैं सत्य को व्यक्त करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। कुछ गलतियां आप भी करती हैं, शांत नहीं रहती हैं। हाँ मैं मानती हूँ माता जी, लेकिन क्या है, उनका जॉब और मेरा जॉब है, दूर दूर है। हाँ तो हाँ, हम लोग उसके कारण दूर दूर रह रहे हैं। वो सिवनी जिले में रहते हैं, केवलारी ब्लॉक में, अच्छा अच्छा। वहीं पे रहते हैं सिवनी जिले में। और मैं यहाँ रायसेन जिले में हूँ। तो हम लोग ने ट्रांसफर के लिए बहुत कोशिश करी, तो हुआ हो ही नहीं पाया माता जी। किस विभाग में जॉब है बेटा? हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं दोनों। हेल्थ, स्वास्थ्य विभाग में। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में। और अगर आप दोनों के बीच में जो भी व्यक्ति शत्रु भाव रख रहा है, और हाँ। शत्रुता के कारण आप दोनों पति पत्नी को एक नहीं होने दे रहे हैं, उसके लिए माँ बगलाम की देवी की आराधना दीक्षा लेकर के की जाती है बेटी। अच्छा। और माँ बगलाम की देवी है सम्मोहन कारणी है। अब पति हाँ पत्नी का सम्मोहन तो होना ही चाहिए, तब तो जिंदगी होगी, हाँ है ना ना? माता जी। तो इसमें कोई दोष नहीं है कि मैं अपने पति को वशीभूत करने के लिए और दोनों एक साथ जीवन यापन करने के लिए अगर हम माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की आराधना करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त है, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ माता जी। तो मैया की कृपा से आपका दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो। और थोड़ा सा सोच विचार के आप बोले, बिना सोचे समझे रट पट बोल देती हैं, आप भी थोड़ा गलती की है बेटी। हाँ, थोड़ी गलती की है, लेकिन मैं मान रही हूँ कि माता जी गलती हो गई है, लेकिन बस कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और उनके, हम आप कह रहे हैं ना, हम दोनों को बीच में भी यानी कि ऐसे लोग लगे हुए हैं कि वो लोग भी नहीं चाहते कि हम लोग एक हों। तो जब वो मनुष्य को एक तरफ रख दीजिए और देवताओं को एक साइड रखिए, और मनुष्यों की ना सुन के देवताओं की सुन के भक्ति करिए, आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हाँ हाँ माँ जी, मैं कर रही, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, ऐसा काम करो, माँ भगवती के दरबार पहुंचो शिवनी, और मैया से प्रार्थना करके, हाँ और माँ भगवती के चरणों में अपना मन लगा के बोलो कि माँ, आज से ही मैं आपकी भक्ति प्रारंभ करती हूँ। मेरे दाम्पत्य सुख में, मेरे परिवार में सुख शांति स्थापित हो, कीर्ति वैभव की प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, और आपकी कृपा से हमारा दाम्पत्य सुख जो है पुनः जैसे शादी हुई थी और था वही संबंध आज भी स्थापित कर दो। मैया से प्रार्थना करो, सब करेंगे बेटा वो। ठीक है माता जी। अगर मैं वहां पे नहीं आ पाती तो हमारे यहाँ जो माता जी, उनसे तो कर ही सकती हूँ। कौन सी माता जी? आप मुझे दुर्गा मैया है माता। देखो, जब जिसकी जरूरत होती है हम्म, वो हमें प्राप्त होना चाहिए। और माँ दुर्गा जी जो है हाँ सर्व कार्य सिद्धि प्रदायिनी है। तो माँ भगवती दुर्गा जी का ही स्वरूप है माँ बगलामुखी देवी। तो माँ हाँ दुर्गा जी के स्वरूप में ही अगर दैत्यों का संहार करके भक्तों को सुख प्रदान करती, तो फिर माँ 10 महाविद्याओं का अवतरण होता ही नहीं, है ना? हाँ माता। जब हमारे जीवन में पति सुख से वंचित करने के लिए शत्रु लगे हुए हैं, है ना? हाँ और माता। परिवार में पिता को माँ से अलग, माँ को पति से अलग, ये कराने की जब योजना परिवार और समाज में बन गई, तो उस समय समाज और परिवार का सहारा ना लेकर के उस सर्व सम्मोहन कारिणी, सर्व जगत व्यापिनी माँ बगलामुखी देवी का सानिध्य प्राप्त किया जाता है बेटा। हम्म।
है ना? दुर्गा हाँ जी को बहुत मान रहे हैं, फिर भी अपन को पर्व आता है तो लक्ष्मी गणेश की भी आराधना करना पड़ता है, यस अभी यस। अपन ने किए हैं, है ना? दीपावली हाँ में धनतेरस में ये सब, तो ये अलग-अलग कार्य क्षेत्र की अलग-अलग देवियाँ हैं। हाँ माता जी। और दुर्गा जी की आराधना करने से ही माँ दुर्गा की कृपा से ही आपको यहाँ सानिध्य प्राप्त हुआ हाँ है ना? तो समय निकाल कर के आप पहुँचे और फिर मैया जी की आराधना करने के लिए यहाँ से संकल्प लेवें और मैया की कृपा से सब ठीक होगा। का जो है अंगारक, ये पति सुख से वंचित करा देता है और इसकी पूजा करना ही होगा आपको। भगवान शिव की किस रूप में पूजा करना है, मैं आपको बताऊँगी और वो उसी रूप की आप पूजा आराधना कर लो, सब ठीक हो जाएगा बेटी। मैम बताइए ना, अभी मैं जब वो पूजा करना तो शुरू कर दूंगी सब ना जब सब फ़ोन के माध्यम से नहीं होता और ये दीक्षा के बाद ही क्रियाएँ बताई जाती हैं, मनमुखी व्यक्ति को नहीं बताया जाता। नहीं वो नहीं कह रही, क्योंकि मैं सोच रही थी अभी सोमवार से शुरू कर देती, तो मैं नहीं होता, आऊंगी। शुरू नहीं, उसका संकल्पबद्ध अनुष्ठान होता है, 13 दिन का अनुष्ठान आप करेंगी, ठीक है, मैं अब देखती हूँ, जब भी मौका मिलता है मुझे छुट्टी जब भी वगैरह मौका मिल। मिले। हाँ छुट्टी मिलेगी, छुट्टी लेनी पड़ेगी मुझे, हाँ, तो हाँ, फिर मैं ठीक, लेके फिर आती हूँ। ठीक है बेटा। कभी भी आ सकते हैं। नहीं, फ़ोन लगा के आना, 4 दिन पहले फ़ोन लगाना। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ आपसे।